नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट होता है, उसमें एक कंपाइल्ड क्लिप चलाया जाता है जिसमें बात होती है हमीदुर्रहमान कमीशन की। उसमें बात की जाती है उस वक्त की डिक्टेटरशिप की, जनरल याहिया खान की, कैसे पूरे मुल्क को दो लख्त किया गया और उसके जो हकीकी जिम्मेदार हैं उनके ऊपर बात की जाती है। और बाद में उसमें जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, एंड पे उनका फोटो लगा के और इस मामला को जो है वो इनकी रिजेम्बलेंस शो की जाती है कि कैसे आज के इस दौर के हालात जो हैं वो माजी में 1971 के उन सियासी वाक़यात से ममासलत रखते हैं। और अगर जो है वो तवज्जो ना की गई, मामलात को जो है उनकी हसासियत को ठीक तरह से जज नहीं किया जाता और अपने फैसलों को रिवर्स नहीं किया जाता, अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाता, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो फिर किसी ऐसे ही सहाने का जो है वो शिकार हो सकता है। तो वो क्लिप जो है वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया जाता है और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा जोर जो है वो लगाया जाता है, धमकियों से काम लिया जाता है कि ओ खान साहब ने बगावत कर दी, खान साहब ने गद्दारी कर दी, ये अकाउंट से जनाब ये क्लिप डिलीट करवाओ, इमरान खान साहब ने ज्यादती कर दी और मुकदमात बन जाएंगे। तो बड़े नाजरीन जो है ना, बड़े टैक्टिक्स यूज किए गए कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान साहब को जो है वो उनके इस मौक़िफ़ से पीछे हटाया जाए और इस ट्वीट को डिलीट करवाया जाए, क्योंकि उसमें जो सिटिंग आर्मी चीफ है उनका भी नाम आता है, उनकी तस्वीर आती है। तो खैर बड़ा प्रेशर डाला गया और जैसे ही इतलात इमरान खान साहब तक पहुंची, तरीके साहब की क़यादत तक पहुंची, तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि जनाब मैं माजी से तारीख का एक हवाला दे रहा हूँ। माजी में नवाज शरीफ साहब को जब इक़्तिदार से फारिग किया गया था तब नवाज शरीफ भी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के वो सारे हवाले, वाक़े, साने, तारीख का जो है वो हवाला दे चुके हैं। तो मैंने कोई बड़ा जुर्म नहीं कर दिया, ये कोई क़यामत नहीं आ गई है। वो ट्वीट वहीं जू का तू रहेगा, क्लिप भी रहेगा। और उल्टा नाज़रीन जो है उस क्लिप को तरीके इंसाफ के और इमरान खान साहब के जो अकाउंट है उसके ऊपर पिन कर दिया जाता है कि जब भी कोई बंदा इस अकाउंट को जाके विजिट करे तो ये नाम टॉप के ऊपर नजर आए, सर्वर के ऊपर जो है ये हर बंदे को यहाँ पर दिखाई दे। तो उसके बाद नाजरीन हमें ये देखने को मिलता है कि फिर तरीके इंसाफ की क़यादत जो है हमें इस मामले के ऊपर बैकफुट के ऊपर जो है वो जाती हुई दिखाई देती है। तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को महसूस होता है कि ये जनाब ये बहुत आगे चले गए हैं, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होगा, बगावत के मुकदमात होंगे, गद्दारी के मुकदमात होंगे, बड़ी संगीन नौयत के जो है वो केसेस तरीके इंसाफ के और तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ खुल सकते हैं, पार्टी बैन हो सकती है और ठीक वही अंजाम हो सकता है जो शेख मुजीब का हुआ था। तो पार्टी जो है नाज़रीन यहाँ पर खुद भी समझने की कोशिश करती है, इमरान खान साहब को भी समझाने की कोशिश जो है वो की जाती है और फिर जो FIA की टीम है वो इमरान खान साहब से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पहुंचती है, लेकिन इमरान खान साहब उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। और फिर नाज़रीन जो बैरिस्टर गौहर हैं और जो रऊफ हसन साहब हैं उनको FIA के ऑफिस बुलाया जाता है कि जनाब आप जरा पेश हो और इस मामले के ऊपर जो है वो वजाहत दे। तो वहाँ पर जो है नाज़रीन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब हैरान कुन तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जी वो जो ट्विटर अकाउंट है खान साहब का वो अमेरिका से हैंडल हो रहा है। जबरान इलियास जो है नामी ये एक नौजवान है, ये वहाँ से बैठ के उसको कंट्रोल करने और हर एक चीज़ हमारे इल्म में नहीं है, हर एक चीज़ को हम मॉनिटर नहीं करते हैं। तमाम तर हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हैं ये ट्विटर अकाउंट्स नहीं चल रहे हैं, उनकी अपनी ज़ाती मर्जी, ज़ाती सवाबदीद और उनकी अपनी ज़ाती नापसंद जो है और जो पसंद है वो भी इस ट्विटर अकाउंट को मैनेज करते हुए वो उसमें शामिल है। लिहाजा हम जो है इस ट्वीट से इजहार ला ताल्लुक़ ही करते हैं, हम इससे पीछे हटते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन बैरिस्टर गौहर और जो आपके हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने इस मामले से अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की और इन्हें महसूस हुआ कि अगर जनाब इस आग में कूदेंगे तो मामला जो हैं वो बड़े संगीन हो जाएंगे और बड़े सख्त नौयत के नताइज का जो है वो तरीके इंसाफ को, खान साहब को, उनकी सियासी जमात को, उनकी टॉप टियर क़यादत को जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। अभी तो जो है वो 9 मई से कोई रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। तो ये मौक़िफ़ जो है नाज़रीन FIA की इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने बैरिस्टर गौहर साहब ने और रऊफ हसन साहब ने अपनाया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन मेरी जो ज़ाती राय है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मुझे ये लगता है कि तरीके इंसाफ की जानिब से जो मंजी ठोकी जा रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और इस मौजूदा निज़ाम की और इस मखलूत हुकूमत की, ये जूं की तूं जारी रहेगी। इसमें मज़ीद शिद्दत ये इख्तियार करेंगे, मामलात को मज़ीद तनाव की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि खान साहब को लगता है अगर जून का बजट आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई होगी, अब बिजली का जो फी यूनिट की जो कीमत है वो 100 रुपये पर जाने वाली है, आपकी गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ेगी, लोग सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, एक टर्म मार होगा, प्रेशर कुकर है फटने वाला है, लोग जो है वो मेरे साथ मेरा बयानिया तो पहले ही जो है वो उसने बड़ी जान पकड़ी हुई है
और जब मुज़ाहमत की सियासत होगी, धरने होंगे, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, तो ये निज़ाम नहीं टिक पाएगा। ये एज अ होल खान साहब की सोच है। तो वो चाहते हैं कि मामला जो है वो मजीद तनाव की तरफ जाएं। तो ये जो तरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से जाके FIA की इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने ये जो एतराफ़ किया गया है कि और ये अपने आप को इन्होंने इस मामले से डिस्टेंस किया है, ये एक स्ट्रैटजी है। मुझे ये लगता है कि ये एक पॉलिसी है कि बाहर सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बयानात के ऊपर जितना दिल करेगा इनकी मंजी ठोकेंगे, जिस तरह के दिल करेंगे बयानात देंगे, दिलवाएंगे, क्लिप्स चलवाएंगे, ट्वीट्स होंगे। लेकिन जब हमें इन्हीं मामलात के ऊपर अदालतों के अंदर जवाबदेह ठहराया जाएगा, जब इन्हीं मामलात के ऊपर FIA की इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने पेश होना पड़ेगा और जवाब जमा करवाना पड़ेगा, तो वहां पर यह मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो इल्म ही नहीं है, हमने तो वो वीडियो देखी नहीं है, हमें क्या पता जबरान इलियास वहां पर क्या कुछ करता फिर रहा है, हमें तो जनाब हम तो इस मामले से ला तल्की का इजहार करते हैं। तो तीर भी निशाने पे मार रहे हैं, नुकसान भी पूरा पूरा कर रहे हैं, डेंट भी हर जगह पे पहुंचा रहे हैं, और जब कानूनी और आईनी एतबार से उस केस में फंसने का मौका आ रहा है, तो वहां तरीके इंसाफ की टॉप टियर की आदत की जानिब से ये अपील ली जा रही है कि हमें पता ही कोई नहीं, हमने तो वीडियो देखी कोई नहीं, हमें तो मामले की नौयत का अंदाजा ही कोई नहीं। तो ये मौक़िफ़ जो है नाज़रीन, मेरे ख्याल में, ये मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है कि तरीके इंसाफ की क़यादत की जानिब से ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है कि जनाब उधर से गाड़ी भी जो है वो 250 की स्पीड के ऊपर चलाओ, और जब जनाब ब्रेक आए और मुश्किल खड़ी हो, एक टर्न आए, तो वहाँ हमें पता ही कोई नहीं, हम तो जवाबदेही नहीं है, वो अमेरिका से बैठ के चला रहे हैं, उन्हें जाकर पकड़ ले। तो ये नाज़रीन जो है इस वक्त सूरत हाल है, और उस क्लिप से ऑफिशियली तरीके इंसाफ के जो रहनुमा उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है। एक और नाज़रीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो तरीके इंसाफ के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये महसूस हो रहा है कि ये फैसला जो है वो तरीके इंसाफ के हक में हो जाएगा। जस्टिस अतर मिदल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंदोखेल, उनके जो रिमार्क्स हैं उनसे ये साफ जाहिर है कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था, उसके ऊपर भी उनकी राय मुख्तलिफ है। वो फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर वहीं बैठ के तनकीद कर रहे हैं, और फिर ये कि जो मखसूस नशिस्तें हैं और वो जो है वो भी तरीके इंसाफ के हक में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जजेस ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भी तरीके इंसाफ की जमात कलअदम नहीं हुई थी, बतौर जमात तरीके इंसाफ रजिस्टर्ड थी। तरीके इंसाफ के जो रहनुमा थे, इन्हें तरीके इंसाफ की ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए था। ECP ने यहाँ पर गलती की है, तरीके इंसाफ के रहनुमाओं को रोक के कि वो तरीके इंसाफ के जो है वो प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और फिर उन्हें इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन कंटेस्ट करने पड़े और बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। तो ये वो सारे मामलात हैं जिससे इस वक्त नाज़रीन जो मौजूदा हुकूमत है वो बौखलाई हुई है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से तरीके इंसाफ के हक में फैसला आ सकता है। 13 रुकनी लार्जर बेंच है, ज़ाहिर है जो अक्सरीती फैसला होगा वही माना जाएगा। तो उन्हें लगता है कि इस वक्त जो अक्सरीती फैसला है, जो मौजूदा जजेस का पैनल है, वो तरीके इंसाफ के हक में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 जजेस की जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, और बारहा इसके ऊपर जो है इसरार किया जाता रहा है कि ये 3 असामियाँ जो हैं वो पुर करें, लेकिन अभी तक ये 3 असामियाँ पुर नहीं की गई हैं। तो अब नाज़रीन हुकूमत ने यह फैसला किया कि इन 3 जजेस की खाली जो असामियाँ इनको पुर किया जाएगा, लेकिन वो जजेस लाए जाएंगे कि जो जजेस इस मौजूदा हुकूमत को, इस मखलूत निज़ाम को, इस सेटअप को शूट करते होंगे और इन मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर इनका साथ देंगे और मखसूस नशिस्तें मखलूत हुकूमत को दिलवाएंगे। तो ये जो 3 जजेस की खाली असामियाँ हैं, इन पे नए जजेस लाए जा रहे हैं, और ये जजेस भी जो हैं वो मुमकिना तौर पर उस बेंच का हिस्सा बनेंगे, और फिर जब वो वहाँ से अक्सरीती फैसला आएगा वो हुकूमत के हक में आ जाएगा, और ये मखसूस नशिस्तें जो है वो मुमकिना तौर पर इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो हुकूमत के हक में ये फैसला जो है वो फिर जा सकता है, मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों को पुर करने से मुतल्लिक जो फाइनल फैसला है वो किया जा चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, तो लाहौर हाई कोर्ट से इन जज साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ये भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जनाब, इनकी भी तरक्की हो गई। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जो हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। तो ये जजेस 3 जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पेशावर हाई कोर्ट, जहाँ पर सीनियर जजेस बैठे हैं रिटायर होने वाले, वो जैसे बेटियां होती हैं ना कि वो ओवर एजेड हो चुकी हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं, रिटायर होने वाले हैं, सीनियर तरीन जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के उस पैनल में शामिल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की खाली असामियों में पेशावर हाई कोर्ट से जो है जजेस तैनात नहीं किए जाते, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट अपना जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे
उन्होंने बाकायदा खत लिखा था फाइज साहब को, उन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई पेशावर हाई कोर्ट भी आप ही का हाई कोर्ट है, यहाँ से भी जजेस को जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाया करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई नहीं सुनी गई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जहाँ पे जो आमिर फारूक साहब हैं उनका भी वही हाल है कि वो भी सीनियर दर सीनियर हुए पड़े हैं, ठीक है। तो उनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो आमिर फारूक साहब हैं वो इनके जो ऊपर से हुक्म आता है, जो ऊपर से जनाब इरशादात होते हैं, वो वैसे का वैसे जनाब फैसला सादर फरमाते हैं। इमरान खान साहब भी उनके खिलाफ अदम एतमाद कर चुके हैं। तो अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर जो चीफ जस्टिस बन जाएंगे वो होंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और उनके साथ जो बाकी 7 जजेस का पैनल है ये वही जजेस हैं जिनको डराया गया, धमकाया गया, जिनके रिश्तेदारों को बिजली के झटके दिए गए और जिन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और ये वही जजेस हैं कि जिनकी पर्सनल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई ताकि इनको जो है वो निशान इबरत बनाए। तो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन जजेस की इमाजगाह बनने से रोकने के लिए वहाँ से जनाब जो आमिर फारूक साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा। तो इस तरह से जो है अब नाज़रीन मखसूस नशिस्तें मैनेज करने की कोशिश की जा रही हैं। उम्मीद है आपको ये मामला जो बड़ा पेचीदा सा था अदालती ये गट्स जोड़ की ये जो चीज़ें थी, इधर से जज उठाना है इधर से नहीं उठाना, उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।